अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिसे हम रिस्क और सिस्क के नाम से जानते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लेक्चर के अंदर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। पहले हम ये देख लेते हैं रिस्क और सिस्क को देखने से पहले कि बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या होता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पार्ट होता है हमारे प्रोसेसर आर्किटेक्चर का। ये नेसेसरी है इसके अंदर विच इज़ नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ मशीन लेवल प्रोग्राम्स, जिसके अंदर मशीन लेवल प्रोग्राम्स जो हैं इसको क्रिएट करना ज़रूरी है टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। बेसिकली ये नेसेसरी क्यों है इसको क्रिएट करना मशीन लेवल प्रोग्राम्स को, क्योंकि डिफरेंट किस्म के मैथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करवाने होते हैं, इसलिए ये नेसेसरी है। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एक्ट एज एन इंटरफेस, ये एज ए इंटरफेस के तौर पे काम करता है। अगर हम बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तो दोनों के दरमियान एज ए इंटरफेस के तौर पे काम करता है हमारा आर्किटेक्चर जो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इट prepares the processor to respond to the commands like execution, deleting, etc. given by the user। इसका बेसिकली काम ये है कि ये प्रिपेयर करता है प्रोसेसर को कि प्रोसेसर जो है वो रिस्पॉन्ड करे जो कमांड्स आती हैं यूज़र की तरफ से। वो कमांड्स किस टाइप की हैं, जैसे जस्ट लाइक वी कैन से दैट एग्जीक्यूशन है, डिलीटिंग है, जो यूज़र की तरफ से दी जाने वाली अदर कमांड्स हैं उसका रिस्पॉन्ड करे। ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर इज़ डिफाइंड बाय द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिज़ाइनड इन इट। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस होती है प्रोसेसर की वो जो है वो डिपेंड करती है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के ऊपर जो डिज़ाइन किया जाता है इसके अंदर। एज अ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोसेसर। बेसिकली अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते इसके अंदर कि सॉफ्टवेयर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है रिक्वायर्ड है जब प्रोसेसर जो है फंक्शनिंग कर रहा होता है किसी भी किस्म की। बेसिकली टू मेजर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे सिस्क का है जिसको हम कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। उसके बाद है रिस्क जिसको हम रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का नाम देते हैं। तो इन दोनों को हम अलग-अलग डिटेल से देखने वाले हैं। तो पहले हम ये आपके सामने जो है रिस्क और सिस्क के एक पिक्चर जो है मैंने दिखाई है, आपको समझ आ जाए आर्किटेक्चर की। तो पहले हम बात करने वाले हैं सिस्क आर्किटेक्चर के बारे में कि सिस्क आर्किटेक्चर होता क्या है। सिस्क आर्किटेक्चर इन अर्लियर डेज मशीन वर प्रोग्राम्ड इन असेंबली लैंग्वेज। अगर हम अर्लियर डेज़ की बात करें तो मशीन जो थी उसके अंदर प्रोग्राम जो होते थे वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर होते थे और जो मेमोरी एक्सेस कर सकते थे वो भी इसकी स्लो थी। टू कैलकुलेट कम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस कंपाइलर्स हैव टू क्रिएट लॉन्ग सीक्वेंस टू मशीन कोड। इसके अंदर जो कैलकुलेशन होती थी कम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, कंपाइलर्स हैव टू क्रिएट अ लॉन्ग सीक्वेंस, उसके अंदर लॉन्ग सीक्वेंस होती थी कंपाइलर की मशीन कोड के ऊपर। दिस मेड एंड डिज़ाइनर टू बिल्ड एन आर्किटेक्चर। ये जो आर्किटेक्चर था वो बिल्ड किया गया डिज़ाइनर्स के थ्रू विच एक्सेस मेमोरी लेस फ्रीक्वेंटली एंड रिड्यूस बर्डन टू कंपाइलर्स। इससे क्या हुआ, मेमोरी जो थी लेस फ्रीक्वेंटली यूज़ होती थी और दूसरे नंबर पे जो कंपाइलर का बर्डन था वो भी रिड्यूस हो गया, कम हो गया। दिस लीड टू वेरी पावरफुल बट कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। ये वेरी पावरफुल आर्किटेक्चर था लेकिन ये कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट था। मज़ीद अगर हम बात करें सिस्क आर्किटेक्चर के बारे में तो यह डायरेक्टली यूज़ करता था मेमोरी को इंस्टेड ऑफ अ रजिस्टर फाइल। बजाय इसके कि ये रजिस्टर फाइल्स को यूज़ करे, यह डायरेक्टली मेमोरी को अप्रोच कर रहा होता था, मेमोरी को यूज़ कर रहा होता था। तो इसके अंदर जो है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल एंड कैशे मेमोरी थी। उसके अलावा दिस आर्किटेक्चर यूजेस कैशे मेमोरी फॉर होल्डिंग बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर दोनों चीज़ें यूज़ की जाती थी, जैसे मेमोरी यूज़ होती थी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए। दस दे शेयर द सेम पाथ फॉर बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। दोनों के लिए सेम पाथ यूज़ होता था जिसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को
रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए सेम ही पाथ यूज़ होता था, जिस वजह से ये कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। सिस्क हैज़ इंस्ट्रक्शन सेट वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट। ये जो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो वेरिएबल लेंथ जो है इनकी वो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करती थी। दस द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस में बी वेरिड। इस वजह से इसके अंदर जो क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड थे एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, तो वो हो सकता है कि डिफरेंट हों। लास्ट इसका पॉइंट अगर हम देखें तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस इन सिस्क आर एग्जीक्यूट बाय माइक्रो प्रोग्राम विच हैज़ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन थी सिस्क के अंदर एग्जीक्यूट होती थी माइक्रो प्रोग्राम्स के थ्रू, जो कि सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती थी इसके अंदर। अगर हम एग्जांपल की बात करें सिस्क प्रोसेसर की, तो इसके अंदर पहले नंबर पे आता है IBM 370 और 168। ये एग्जांपल हमारी सिस्क प्रोसेसर की आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इंटेल 80486, ये जो है सिस्क प्रोसेसर, ये भी एग्जांपल है इसकी। और लास्ट में है वैक्स। ये जो है 3 एग्जांपल हैं हमारे सिस्क प्रोसेसर की, इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिस्क आर्किटेक्चर की। रिस्क आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का नाम दिया जाता है इसे। Although CISC reduce the uses of memory and compiler, it requires more complex hardware to implement the complex instruction. अगर हम RISC architecture की बात करें, the instruction set of processor is simplified to reduce execution time. इसके अंदर जो instruction set था प्रोसेसिंग के लिए वो सिंप्लीफाइड करता था और रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम, उसके अंदर कम जो था रिड्यूस हो जाता था, टाइम कम लेता था। इट यूजेस स्मॉल एंड हाई ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर स्मॉल और हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था जो जनरली रजिस्टर ऑपरेशंस करता था इसके अंदर। द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय द यूजिंग स्मॉलर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर स्पीड जो थी एग्जीक्यूशन की वो ज़्यादा थी। उसकी रीज़न ये थी कि स्मॉलर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती थी। दिस यूजेस पाइपलाइन टेक्निक फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कोई भी जो एग्जीक्यूशन टेक्निक थी, पाइपलाइन थी, वो यूज़ करता था डिफरेंट किस्म की। पाइपलाइनिंग टेक्निक्स अलाउ द प्रोसेसर टू वर्क ऑन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक फेच। इसके अंदर जो पाइपलाइनिंग टेक्निक यूज़ की जाती थी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वो डिफरेंट किस्म की इसके अंदर यूज़ की जाती थी। पाइपलाइन जो यूज़ की जाती थी उसके अंदर कौन से फर्दर स्टेप यूज़ होते थे, इसके अंदर फिच था, डिकोड किया जाता था, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता था एट अ सेम टाइम। बिलो दिस इमेज शो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड पाइपलाइनिंग टेक्निक। ये जो पिक्चर है, ये जो डायग्राम है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स जो थे पाइपलाइनिंग के अंदर यूज़ होते थे। इंस्ट्रक्शंस को फिच किया जाता था, मेमोरी से लिया जाता था, उसके बाद उसको डिकोड किया जाता और तीसरे नंबर पे से एग्जीक्यूट भी किया जाता था। एग्जांपल्स ऑफ रिस्क प्रोसेसर के अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसके अंदर दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड, इसके अंदर अल्फा इंक्लूड है, AVR जो है प्रोसेसर वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, ARM है और PIC है। और लास्ट में अगर हम बात करें PA रिस्क है और पावर आर्किटेक्चर है। ये सारे के सारे जो आर्किटेक्चर ऐसे प्रोसेसर इसके एग्जांपल्स हैं जो रिस्क प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड आर्किटेक्चर हैं। लास्ट में अगर हम कंपैरिजन देखें दोनों का, सिस्क का और रिस्क का, तो इस तरह से है। सिस्क जो है आर्किटेक्चर गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हार्डवेयर। सिस्क जो आर्किटेक्चर है वो इम्पोर्टेंस किसको देता है, ज़्यादा हार्डवेयर को देता है। ऑन द अदर साइड अगर हम रिस्क की बात करें तो ये इम्पोर्टेंस देता है ज़्यादा सॉफ्टवेयर को। ये सिस्क जो है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं और रिस्क जो है ये रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है। इसके अंदर सिस्क के अंदर अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें, इट एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली। सिस्क जो है मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें रिस्क की, तो ये इसके अंदर रजिस्टर जो है रिक्वायर हैं एक्सेस करने के लिए मेमोरी को। कोडिंग एंड सिस्क प्रोसेसर इज सिंपल। इसके अंदर सिस्क के अंदर जो कोडिंग होती थी सिंपल होती थी। ऑन द अदर साइड अगर हम रिस्क की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस जो थी वो रिक्वायर्ड होती थी प्रोग्रामिंग के लिए। फिफ्थ नंबर पे एज इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। ये कंसिस्ट कर रहा है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इट टेक मल्टीपल साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। इसके अंदर मल्टीपल जो थे साइकिल एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए थे।
और रिस्क की अगर हम बात करें, ये कंसिस्ट कर रहा होता था सिंपल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो सिंगल साइकिल लेता था एग्जीक्यूशन के लिए। 6 नंबर पे है कम्प्लेक्सिटी लाइज इन माइक्रो प्रोग्राम। इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी थी और ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें कम्प्लेक्सिटी लाइज इन कंपाइलर। इसके अंदर कंपाइलर के अंदर थी कम्प्लेक्सिटी लाइज और इसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम के अंदर थी। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। अल्लाह हाफिज़।